जीवन दर्शन के 7वें एपिसोड में हम समझेंगे जन्म का रहस्य। जन्म का रहस्य समझिए, आप जिस भी उम्र में हैं, जैसे कोई जवान है या बुढ़ा है या बालकपन, अब आपको बोध जिस उम्र में है, आप वहीं से समझने की कोशिश करिए आप। जैसे कोई अगर बूढ़ा है या जवान है, तो उस मतलब बूढ़ा है तो उसके पहले वो जवान था ना, और जवान था तो उसके पहले बाल्यावस्था में था, बाल्यावस्था में था तो पहले लड़कपन में था, गर्भ में था, बचपन में आने के पहले गर्भ में था। तो इसका मतलब ये साइंस का नियम है कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती है, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है। ये विज्ञान भी सिद्ध करता है। नो, नथिंग कैन बी डिस्ट्रक्टिव, किसी चीज़ का अस्तित्व खत्म नहीं है जी किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है। तो इसी सिद्ध विज्ञान के इसी सिद्धांत से आप समझिए कि जब आपकी आज वृद्धावस्था है तो इसके पहले जवानी थी तो किशोरा था तो लड़कपन था, लड़कपन के पहले बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था के पहले आप गर्भ में थे। तो इसका मतलब तात्पर्य यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार, विज्ञान के ही सिद्धांत के अनुसार से ये सिद्ध होता है कि नहीं, आप गर्भ के पहले भी कहीं थे। और यही अकल्ट साइंस है, यही गुप्त विद्याएं हैं जहाँ पे जिस पे कि हमारा धर्म शास्त्र इतना विवेचना करता है। वैज्ञानिक भी उसके पीछे आज भी अभी शोध कर रहे हैं, और यही गुप्त ज्ञान है। गर्भ के पहले भी हम थे, किस रूप में थे हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम पदार्थ, संसार पदार्थमय है, और पदार्थ में जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको तो जान रहे हैं, लेकिन जो मनोन्मय कोष में है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। तो गर्भ के पहले हम थे, कैसे थे? चेतना रूप में थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लिंग शरीर स्वरूप में थे। मन अपने विचारों को, कर्मों को लेकर करके सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रॉन्स के रूप में था। जो गर्भ के पहले हम थे, ये सिद्ध हो जाता है। और इसी सीक्वेंस में अगर यहाँ जाइए तो मृत्यु भी जब होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु के बाद भी कोई चीज़ खत्म नहीं होगी, मृत्यु के बाद भी कोई चीज़ है जो रहेगी। कई धर्म हों जो नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता था, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी था। मैं करीब अपने 30 साल की अवस्था तक मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता था। अंदर की बात बता रहा हूँ, मन से मैं नहीं मानता था। लेकिन उसके बाद जब मुझे ज्ञान धीरे-धीरे हुआ तो मैंने विज्ञान की दृष्टिकोण से मैं जब समझा ना कि नहीं, कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो कोयला होता है, राख होता है, रूपांतरण होते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम अपने जीवन को मान लें कि वृद्धावस्था से पहले जवानी थी, लड़कपन था। ऐसे ही वृद्धावस्था के बाद जब मृत्यु हो रही तो फिर कुछ होगा, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। इससे हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, नहीं है। हमें वो दृश्य नहीं है, अदृश्य है, अव्यक्त है, लेकिन है। किस रूप में है? इलेक्ट्रॉन्स रूप में है, प्रोटॉन रूप में है, कैसे रूप में है, सूक्ष्म जगत में कैसे है, ये चर्चा का विषय है। उस पे, उसी पे इसके पहले जो मैं एपिसोड बनाए थे उन्हीं सब चीज़ों को दर्शन कराने के लिए बताए थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में जो आदमी पदार्थ में जीवित है तो पहले उसी पे है। इसलिए मैं कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से और जीवन के माध्यम से हम पहले जीवन पे ही चर्चा करना चाह रहे हैं। इस चर्चा को समझाने के बाद ही मैं बताऊंगा कि जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य क्या है। वो बहुत गंभीर विषय है, और उस साइंटिफिकली मैं प्रूव करूंगा। विज्ञान जो जगत करता है, जैसे कहते हैं कि भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में जो बात मैं करता हूँ, अभी मैं बोल दूंगा तो नहीं समझ पाएंगे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या दर्शन है, मैं जब उनसे बोलता हूँ कि मैं, कई लोग, कुछ लोग कहते हैं हमसे कि हाँ आप भगवान को मानते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ। जैसे आप किसी चीज़ को, आप किसको मानेंगे? जो आप नहीं जानते हो ना, उस चीज़ को आपसे कहा जाएगा कि ये चीज़ ऐसा है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैं आपके ऊपर विश्वास करके मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ आप जान गए हैं, फिर वहाँ मानने का कोई प्रश्न उठता है क्या? तो फिर इसी तरह से मैं कहूँगा कि अगर मैं भगवान को जान चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं मानता। तो नहीं आप समझेंगे, लेकिन जीवन के इस रहस्य को पहले, इस कड़ी को यहाँ समझा कर करके फिर मैं अंतिम समय में, कभी समय मिला, भगवान ने दिए शब्द दिए तो मैं उसको बताऊंगा। अभी केवल मैंने ये दृष्टांत दिखाने की कोशिश की कि अभी आपका जो जीवन है वो पहले था और आगे भी रहेगा। और ये बीच में जो हमारे दर्शन हैं, मैं अभी जो भी चर्चाएं करना चाह रहा हूँ इसी विषय पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके सिवा और आदमी दूसरी चीज़ पे जानना, मानने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए आपको समझाने के लिए पहले आपका जीवन शैली कैसे, क्या है, बचपन में क्या होता है, जवानी में क्या होता है, आपके विचार कैसे होते हैं, बुढ़ापे में कैसे विचार हो जाते हैं, किशोरावस्था में कैसे विचार थी, क्यों थी, इन्हीं सब पहलुओं पे मैं थोड़ा थोड़ा लेकर करके बताने की कोशिश करूँगा। अगर पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर करिए, ताकि समाज में जो लोग वास्तव में जानना चाहते हैं अपने को, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में, जीवन में जानना चाहते हैं, वो उनको सहायता मिलेगी। अभी फिलहाल मैं इतना बता रहा, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ज्योतिषी चर्चाओं के द्वारा, ज्योतिषी विषय के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा कर्म कैसे निर्धारित किया गया है। अब
एक-एक स्टेप पे जा कर के हम समझेंगे कि नहीं हमारी क्या भावनाएँ होंगी, तो हम अपने विचारों को बदल कर के कैसे हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे जिसको लोग कहते हैं संतोष कर के और कैसे हम कर्म में आगे लिप्त ना हों, उस जो हमने कर्म से जो हमने जन्म ले लिया, कुंडली के हिसाब से वो आपके गुण होंगे। और जिसको जानना हो वो अपना बर्थडे बता कर के भेज करके थोड़ा-सा, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ये पता है, ज्योतिष लोग आपको झांसा दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि नहीं जीवन को बदला नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत छतरी लगा कर के थोड़ा-सा सुरक्षा किया जा सकता है, आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो मैंने किया है और मैं दूसरों को भी चाहूँगा कि ये विज्ञान मतलब ज्ञानमय हो कर के उस चीज़ को थोड़ा परिवर्तित कर के विज्ञान में जाने के बाद, ज्ञान में होने के बाद उसको सहने समझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जो भोग होता है वो तो भोगना ही पड़ता है। जो आपने जीवन लिया है ना, जिस जन्म में जहाँ पे ले लिया है ना, जैसे भारत देश में लिया जन्म, जिस क्षेत्र में लिया है, अगर ठंडी, गर्मी, सर्दी है तो उसको सहना ही पड़ेगा आपको। अगर दूसरे कहीं जन्म में लिए हैं जहाँ पे नहीं ठंडी है तो आप ठंडी नहीं सहनी पड़ेगी। तो ये तो आपकी परिस्थिति के हिसाब से है कि आपने कहाँ जन्म लिया, उस कैसे लिया है जन्म। तो जो आप ये जन्म पा चुके हैं, आपका गुण क्या है? अगर आप जानना चाहते हो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से जो कि लोभी ना हो, जो कि वास्तव में मुक्त होने के उद्देश्य से बताए। मैं तो जब किसी को ज्योतिषी चीज़ बताऊँगा तो मैं केवल उसको मुक्त होने के उद्देश्य से बताऊँगा। मेरे पास ये नहीं चीज़ है कि नहीं आइए तो मैं आपको रातों-रात लखपति बना दूँगा, करोड़पति बना दूँगा। होते होंगे थोड़े बहुत, उससे फ़र्क पड़ते होंगे, मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि मैं आपको लखपति, करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन आपको मैं ये दर्शन दे सकता हूँ कि आपका जीवन किस वजह से कौन-सा गुण पा कर के आप जन्मे हैं और आपका वर्तमान में क्या गुण है और आगे ये गुण होने की क्या संभावनाएँ हैं और फिर प्रकृति में आगे क्या होकर के आप जन्म लेंगे। पहले क्या किया था कि आपने इस तरह का जन्म आपको जीना पड़ रहा है। तो उस दर्शन के माध्यम से मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि नहीं आप अपनी जीवन शैली इस तरह से रखिए ताकि आप आगे आपको जन्म न लेना पड़े। इस चीज़ को मानना न मानना हर व्यक्ति का अपना-अपना अलग विचार है। जो नास्तिक होंगे वो नहीं मानेंगे, हमें पता है। अगर वो शास्त्रार्थ कर लें कई सालों लग जाएँगे, उसके बाद उनको भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो शास्त्र कर रहे हैं, वो इसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि मैं अपने जीवन में खुद नास्तिक था और मैंने अपनी जो एक 400 पेज की मैंने एक डायरी लिख डाली है कि क्या ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है? उसमें यही लिखा है मैंने और आप इससे सहमत होंगे और बड़े-बड़े दार्शनिक भी इस चीज़ से सहमत हैं कि संसार का जो सबसे बड़ा नास्तिक है, वही आस्तिक होगा। बिना नास्तिक हुए आस्तिक नहीं बना जा सकता। तो जो संसार का सबसे बड़ा आस्तिक है, वही नास्तिक है और जो संसार का सबसे बड़ा नास्तिक है ना, वही आस्तिक होगा। उसी को आस्तिक होने की संभावना भी है और वो आस्तिक बनेगा। जो संसार का सबसे बड़ा नास्तिक होगा ना, वही सबसे बड़ा आस्तिक हो सकता है और हमारे जीवन में घटित हुआ है। मैं नास्तिक था और फिर मैं आस्तिक हुआ और भगवान की कृपा से मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने इतनी मुझे योग्यता दी है कि मैं आस्तिक को नास्तिक और नास्तिक को आस्तिक बना सकता हूँ। अगर कोई आदमी धर्म पे आकर के बात करे तो मैं अधर्म की बात व्याख्या तर्क कर के उसको अधर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर सकता हूँ और अगर कोई नास्तिक है, कोई अधर्म बताता है तो मैं उसको धर्म के पहलुओं को रख करके वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण से मैं उसको सिद्ध कर दूंगा कि नहीं ये धर्म है। तो आस्तिक को नास्तिक और नास्तिक को आस्तिक बनाने की क्षमता या तो ईश्वर में है या तो ज्ञानी में है और ज्ञानी वो नहीं जो धर्माचार्य धर्मांधता में पड़ा हुआ है, वो नहीं, जिसने दोनों पहलुओं को देखा है। मैं लोगों को समझाता हूँ जैसे सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है, निशान बना हुआ है, दूसरी तरफ 1-2 गिनती को जो लिखी हुई है। अगर उस सिक्के को जो जिस तरह से देख रहा है वो उसी तरफ से जिद करता है, दूसरा नहीं मानने को नहीं तैयार होता है जब तक वो उसको देख न ले। और समस्या इस बात की है कि दूसरा दूसरे पहलू को देखना ही नहीं चाहता। तो जिसने संसार में दोनों पहलुओं को देखा हो, द्वैत का ज्ञान हो, वो व्यक्ति आस्तिक को नास्तिक और नास्तिक को आस्तिक बना सकता है। या तो ये क्रिया स्वयं ईश्वर करता है, ईश्वर तो स्वयं करता है, प्रकृति खुद करती है। जो नास्तिक होता है ना, उसको देखिए भगवान बचपन में जिसका जो जीवन होता है, बुढ़ापे तक आते-आते उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। क्यों बदलती है? प्रकृति परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो ये ईश्वर और प्रकृति खुद कार्य करती है, जो जैसा रहता है उसके सामने वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर के उसका मन परिवर्तन कर देता है। जो नास्तिक बना हुआ है ना, उसको आस्तिक बनाने की क्रिया में ही भगवान ने उसको नास्तिक बनाया हुआ है। जय सिया राम।